नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में हरियाणा की एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक गायक जो गाने गाकर राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैलाता था, उसने आखिरकार मीडिया के सामने आकर राहुल गांधी से क्यों माफी मांगी है और माफी मांगते हुए भी एक गाना बनाया है। ये हरियाणा के रॉकी मित्तल हैं। इन्होंने पीएम मोदी की वाहवाही करते हुए बहुत सारे गाने बनाए और उनका खूब प्रचार किया। बीजेपी आईटी सेल ने इनका खूब इस्तेमाल किया गया पीएम मोदी का डंका बजाने के लिए, क्योंकि घटिया गाने बनाने में इन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। सिर्फ पीएम मोदी की वाहवाही नहीं की, इन्होंने राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को भाषा की शालीनता गिराकर नीचे जाकर नीचा दिखाया और इसका इनाम भी इन्हें दिया गया। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई हरियाणा में, तो इन्हें मुख्यमंत्री का चीफ पब्लिसिटी एडवाइजर बनाया गया। लेकिन उसके बाद अधिकारियों के साथ इनकी अनबन हो जाती है। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री के आजू बाजू के अधिकारी भ्रष्टाचार करने का काम करते हैं। और जब ये आरोप लगाते हैं तो इनकी छुट्टी कर दी जाती है और उसके बाद इनका कोई पुराना केस खोल दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें जेल भी जाना पड़ता है। तब जाकर रॉकी मित्तल की आंखें खुलती हैं और कहते हैं कि मोदी भक्ति में मैं अंधा हो गया था। हालांकि तब भी शुरुआत में इन्होंने कहा कि मनोहर लाल सरकार से मेरी दिक्कत है, लेकिन मोदी जी का मैं अब भी फैन हूं। लेकिन कुछ साल बाद मोदी भक्ति भी अब इनकी दूर हो गई है और राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने कैसे कैसे गाने बनाए थे, एक झलक आप देखिए। आंख मारे, राहुल गांधी संसद में आंख मारे, कैसे गाने ये बनाते थे। तो इस तरह के गाने बनाते थे राहुल गांधी के खिलाफ। इसके अलावा एक और आपको दिखाता हूं कि राहुल गांधी की रैली पाकिस्तान जैसी दिखती है। इस तरह के गाने भी इन्होंने बनाए। गांधी की रैली देखो, राहुल गांधी की रैली देखो, जैसे लगता पाकिस्तान। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर इस तरह का घटिया कंटेंट बनाकर रॉकी मित्तल मशहूर हुए। बीजेपी वालों ने हाथों हाथ लिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ब्रह्मांड में इनके गाने फैलाए गए और इसका इनाम इन्हें मिला। मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइजर बनाया गया था, पब्लिसिटी एडवाइजर। लेकिन बात बिगड़ गई, खुद का केस खुला तो अंधभक्ति दूर हो गई। उसके बाद रॉकी मित्तल क्या करते, साल भर पहले उन्होंने क्या किया था। ये हरियाणा के मशहूर पत्रकार हैं करमू, उनके साथ उनका एक इंटरव्यू मैं आपको दिखाता हूं। हरियाणवी पत्रकार करमू के साथ लाइव आकर रॉकी मित्तल ने राहुल गांधी के खिलाफ जितने गाने थे सब डिलीट कर दिए थे। हालांकि कुछ बीजेपी के समर्थकों ने अब भी यूट्यूब पर डाले हुए हैं, लेकिन रॉकी मित्तल ने अपने अकाउंट से सारे गाने डिलीट कर दिए थे और कहा था कि राहुल गांधी बदल गए हैं तो मैं गाने डिलीट करता हूं। लेकिन अब रॉकी मित्तल ने साफ तौर पर बोला है कि मेरे से गलती हुई, मेरे से पाप हुआ है। राहुल गांधी का दिल बहुत बड़ा है। रॉकी मित्तल ने क्या कहा वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले सुनिए गाने डिलीट करते हुए क्या बोला था रॉकी मित्तल ने। सुनो, हाँ बोलिए करता सोनिया का बच्चा अगला कच्चा संसद में आंख मारे। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। सपनों में दिखता मोदी ना राहुल सोता है। फिरोज खान का पोत्री है राहुल ने उधारी कैसे। मैं बोलता था चल मम्मी इटली चले मम्मी नानी के घर। मैंने ऐसे भाइयों 100 से ज्यादा पोस्ट डाली है राहुल गांधी जी के खिलाफ। जब राहुल गांधी जी ने बोला कि वो राहुल गांधी मर गया, ये पुनर्जन्म है। और जब लगा कि मैंने उसको, जब से हरियाणा में आया है, मैंने लगा कि यार हरियाणा में आने के बाद वो बदल गया। कमेंट आ भाई, कमेंट आए। तो यहाँ पर रॉकी मित्तल कहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें राहुल गांधी के बयान ने मुझे प्रभावित कर दिया और उसकी वजह से मुझे पश्चाताप हो रहा है और मैं ये सारे गाने डिलीट करता हूं। दोस्तों, इसके बाद अब रॉकी मित्तल ने राहुल गांधी पर एक नया गाना बनाया है, माफी मांगते हुए गाना बनाया है और उसे लेकर क्या कहते हैं जरा सुनिए। ये रणदीप सुरजेवाला ने, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ही उनका वीडियो शेयर किया है। रॉकी मित्तल का ये बयान आपको सुनाएंगे। पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा जरा सुनिए। प्रायश्चित के बोल जुबान से नहीं दिल से निकलते हैं और जब सद्बुद्धि का समय लंबा हो जाता है तो फिर पश्चाताप का सुर स्वर्गिक आनंद देता है। भाई रॉकी मित्तल 14 साल तक भाजपा के कुचक्र में फंसकर जिस श्री राहुल गांधी के खिलाफ सियासत करते रहे, उसी राहुल जी से माफी का उनका सुरीला अंदाज आपको लाजवाब कर देगा। और क्या कहा रॉकी मित्तल ने जरा सुनिए। जिस राहुल गांधी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ मैंने गीत गाई, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा, तो मेरी आत्मा ने जब बोला कि नहीं यू आर रॉन्ग, मैं गलत हूं,
मैं गलत हूँ। जो गलत आदमी होता है उसका काम होता है कि माफी मांगे सामने वाले से। अंधा था अंधभक्ति में, ठोकर मैंने खाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। जो अंधा होगा वो ठोकरी खाएगा, ठोकरों में उड़ता रहेगा। 14 साल तक मैं जिनके खिलाफ बोलता रहा, अब शब्दों का शायद इस्तेमाल करता रहा, जिसने मेरा कुछ भी बिगाड़ा ना हो, और उसने मेरे को आज तक कुछ नहीं कहा, कोई केस दर्ज नहीं कराया, कुछ नहीं किया। आज जिनके लिए मैंने 200 गीत गाए 14 साल तक, बीजेपी के पूरे देश में भ्रमण किया, मोदी जी, योगी जी, हर स्टेज पे गया, उन्होंने मेरे को जेल में डालने का काम किया। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। तो रॉकी मित्तल ने अब गाना गाया है कि मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, नफरत मैंने फैलाई और आपने मिटाई। कुछ बोल मैं आपको सुनाता हूं। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई। तो ये गाना बनाया है रॉकी मित्तल ने अब राहुल गांधी की तारीफ में कि आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं आपके खिलाफ गाने बनाता रहा, घटिया कंटेंट बनाया, आपका अपमान किया और आपने एक भी केस दर्ज नहीं किया, और जिन मोदी योगी के लिए मैंने गाने गाए उन्हीं की सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया। तो अब रॉकी मित्तल को पश्चाताप हो रहा है। आप रॉकी मित्तल की ऐसी कहानी को लेकर क्या सोचते हैं, जहां हद दर्जे तक नीचे गिरकर रॉकी मित्तल ने राहुल गांधी के खिलाफ घटिया गाने बनाए और अब उनकी तारीफ में गाने बना रहे हैं। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। हाँ जी, कायल हुआ इन बातों से, अकल मुझे आई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। यारो अंधा था अंधभक्ति में, ठोकर मैंने खाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। आप रॉकी मित्तल की ऐसी कहानी को लेकर क्या सोचते हैं कि जो लोग दिन रात सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं, ये कहानी उनको क्या संदेश देती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।